हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तो आज तारीख हो गई 18 नवंबर 2021, दिन गुरुवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे रसोई गैस सिलेंडर की सब्सिडी पर एक बड़ा अपडेट आ रहा है। क्या पूरी बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा। वहीं राशन कार्ड होल्डर्स के लिए भी अच्छी खबर है, सरकार ने एक नई सुविधा शुरू की है, जानेंगे। बिजली बिल को लेकर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, अब आपका बिजली बिल महंगा होने वाला, सरकार के कुछ नए नियम आ रहे हैं, जानेंगे पूरी बड़ी खबर। वहीं देखिए दोस्तों, प्रदूषण पर एक बड़ा खुलासा देखने को मिल रहा है कि हर साल पूरी दुनिया में प्रदूषण से यानी कि पोल्यूशन से 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग मरते हैं। इतने तो कोविड, आतंकवाद और सिगरेट शराब से भी नहीं मरते हैं जितने पोल्यूशन से मरते हैं। और प्रदूषण के इन्हीं हालातों को देखते हुए देश में सरकारों की तरफ से कुछ नए नियम भी लागू किए हैं, वो भी जानेंगे। साथ ही आज के ताजा मौसम समाचार, सोना चांदी, पेट्रोल डीजल के रेट्स पर भी एक अच्छी खबर आ रही है। वहीं कुछ स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए एजुकेशनल खबरें भी जानेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं आपको पहले अपडेट में। देखिए, कल ही कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसमें कई बड़े फैसले लिए गए। दूर दराज इलाकों में बनेगी 32,152 किलोमीटर सड़कें। वहीं 7,287 गाँव में दूर संचार टावर स्थापित करने को भी मंजूरी दी गई है। भले ही दोस्तों देश का कितना भी विकास हो रहा हो, अभी भी कई सारे गाँव ऐसे हैं जहाँ पर टेलीकॉम ऑपरेटरों के नेटवर्क भी सही से नहीं आते, यानी कि कई जगहों पर अभी भी मतलब रिलायंस, जियो, एयरटेल वगैरह के टावर नहीं आते हैं, राइट। तो इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार हजारों गांवों में नए दूर संचार टावर स्थापित करेगी। और इसके अलावा कई गांवों में टूटी फूटी सड़कें या कई जगहों पर अभी भी कच्चे रास्ते हैं, तो वहां पर सड़कें भी बनाई जाएगी। यूएसएफओ योजना को सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। कल ही पीएम मोदी कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया और इसके अंतर्गत देश के कई राज्यों में 4G इंटरनेट सेवाएं भी लोगों को दी जाएगी। वहीं बड़ी खबर देखिए, पीएम मोदी आज गुरुवार को सिडनी संवाद में मुख्य भाषण देंगे। प्रौद्योगिकी विकास और क्रांति पर बातचीत होगी। और आज के अपने इस संबोधन में पीएम मोदी प्रौद्योगिकी विकास और क्रांति की थीम पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। और ऐसे में देखते हैं दोस्तों इस भाषण में प्रधानमंत्री क्या कुछ नई बातें चीजें बताते हैं, मैं आपको अपडेट बता दूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज पर। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, भारतीय वैज्ञानिकों ने सौर मंडल से बाहर एक नए ग्रह की खोज की है। द्रव्यमान में ये सूर्य से भी 1.5 गुना ज्यादा है और दूरी में ये 725 प्रकाश वर्ष दूर है। ये भारत के वैज्ञानिकों का एक अनोखा अचीवमेंट है। इससे दुनिया भर में भारतीय साइंटिस्ट का नाम रोशन हुआ। बड़े ही गौरव की बात है हम सभी इंडियंस के लिए भी। अच्छा, साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम पर 20 तारीख को एक बड़ा फैसला हो सकता है। ईपीएफओ बोर्ड जो है वो सीबीटी की दिल्ली में एक बैठक करने जा रहा है और देखते हैं पेंशन योजना पर इस बैठक में पीएफ अकाउंट होल्डर्स वगैरह के लिए क्या कुछ नया अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। वहीं देखिए इकोनॉमी पर एक अच्छी खबर आ रही है, तेजी से इकोनॉमी में रिकवरी देखने को मिल रही है। यूबीएस ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए जीडीपी का अनुमान 8.9% से बढ़ाकर 9.5% कर दिया और सरकार को तो 10% ग्रोथ का भरोसा है, क्योंकि दोस्तों कोरोना वगैरह की वजह से सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया भर की इकोनॉमी जीडीपी काफी गिर गई थी। और ऐसे में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर जो पॉसिबिलिटीज यानी कि संभावनाएं निकल कर आ रही है वो काफी अच्छी है। उम्मीद है कि नए साल 2022 में हमें मार्केट काफी उठा हुआ देखने को मिलेगा। अच्छा, वहीं महंगाई पर एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, फ्लैट और मकान की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। 15% तक मकान वगैरह महंगे हो सकते हैं। दरअसल दोस्तों देश में रियल एस्टेट सेक्टर के जो बिल्डर्स वगैरह हैं और रियल एस्टेट जो कंपनियां हैं, उनका यह कहना है कि सीमेंट और इस्पात वगैरह की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी जा रही है। और कहने का मतलब यही है कि कच्चे माल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है और इसके चलते फाइनल आउटपुट मकान वगैरह में भी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है ना, ईंट, सीमेंट, पत्थर वगैरह ये काफी कुछ महंगे हो रहे हैं और इसके चलते 10 से 15% तक घर खरीदने की कीमतें बढ़ सकती हैं। अच्छा, वहीं एक काम की खबर देखिए आप, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत एचडीएफसी बैंक ने शुरू की माइक्रो क्रेडिट सुविधा। इस योजना से जुड़ी कुछ खास बातें आप देख सकते हैं। बैंक से अगर आप इस योजना का लाभ लेते हैं ना, तो इस योजना के जरिए लोन लेने के लिए किसी भी तरह की गारंटी की जरूरत नहीं होगी। वहीं समय पर या उससे पहले अगर आप अपना कर्ज यानी कि लोन चुका देते हैं तो ब्याज दर भी सिर्फ 7% ही चुकानी पड़ेगी। यानी कि दोस्तों मार्केट में दूसरे बैंकों के बजाय अगर आप एचडीएफसी बैंक की इस माइक्रो क्रेडिट सुविधा के जरिए लोन वगैरह लेते हैं, ग्रामीण इलाकों के लोग भी लोन ले सकते हैं और कोई काम धंधा बिजनेस करने वाले भी ले सकते हैं, तो इसमें आपको काफी कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिलेंगे। आप अपने नजदीकी एचडीएफसी ब्रांच जाकर के ज्यादा जानकारी चेक कर सकते हैं। अच्छा, वहीं जैसा कि आपको पता होगा 19 नवंबर को देव दीपावली का उत्सव है, यानी कि दीपावली के बाद जो कार्तिक पूर्णिमा आती है ना, उस पर हर साल देव दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। ये दोस्तों कई जगहों पर हमारे देश में मतलब कई राज्यों में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने वाला बड़ा फेस्टिवल है। आप सभी भाइयों बहनों को भी देव दीपावली के एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं हमारी डीएलएस न्यूज फैमिली की तरफ से। इस देव दीपावली के त्योहार पर देखिए आप, काशी में बड़ा जगमग नजारा आपको देखने को मिलेगा। लगभग 15 लाख दिए जलाए जाएंगे। वाराणसी, काशी वगैरह में लेजर शो से भी आपको अद्भुत नजारे देखने को मिलेंगे। इसकी कुछ तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 19 नवंबर शुक्रवार को ये देव दीपावली का त्योहार है।
हैं। वहीं खबर देखिए दोस्तों, 19 नवंबर को देव दिवाली के त्योहार के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश जाएंगे और यूपी में 6250 करोड़ से भी ज्यादा की नई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। हाल ही में आपको पता होगा यूपी में पूर्वांचल को कई सारी योजनाओं का तोहफा दिया था और उसके बाद अब बुंदेलखंड को भी पीएम मोदी उपहार देने जा रहे हैं। वहीं झांसी और महोबा में भी परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। देखिए दोस्तों, एयरफोर्स की भी ताकत बढ़ेगी क्योंकि दुनिया का सबसे हल्का स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर भी वायुसेना को पीएम मोदी जो है वो 19 नवंबर को देव दिवाली के मौके पर झांसी में बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, इस मौके पर देंगे और इससे हमारी इंडियन आर्मी में जो एयरफोर्स है वायुसेना उसकी बड़ी ही ताकत बढ़ेगी, दुश्मनों के चक्के छूटेंगे। देखिए इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी झांसी जलसा का शुभारंभ किया और बोले कि जिस देश में सुई नहीं बनती थी वहां 209 तरह के अलग अलग हथियार बन रहे हैं। अब ये शौर्य की धरती है और मतलब कि भारत में जो इंडियन आर्मी में काम आने वाले जो वेपन्स है ना, हथियार, अब उनमें अधिकांश हथियार भारत में ही बनाए जा रहे हैं और ये एक आत्मनिर्भर होते भारत की बहुत ही अच्छी झलक और उदाहरण है। वहीं देखिए झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई के जन्मोत्सव का जलसा शुरू हो चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले एक दशक में भारत हासिल कर लेगा सामरिक आजादी। तो ये कुछ सिलसिला और माहौल चल रहा है झांसी में और यूपी में कल रहेगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, छात्रों के लिए बड़ा अपडेट है। दिल्ली एनसीआर में अगले आदेश तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। पहले तो आपको पता होगा एक सप्ताह तक के लिए सरकार ने स्कूल कॉलेज को बंद किया था। क्यों? क्योंकि प्रदूषण ही इतना बढ़ रहा है पोल्यूशन के चलते, और अब तो अनिश्चितकालीन तक इनको बंद कर दिया गया, यानी कि जब तक सरकार की तरफ से वापस खोलने का आदेश नहीं आ जाता ना तब तक ये बंद ही रहेंगे। प्रदूषण के हालातों को देखते हुए ऑफिस और कंस्ट्रक्शन पर भी पाबंदियां लगा दी है। 21 नवंबर तक दिल्ली में सभी तरह के जो मालवाहक ट्रक वगैरह हैं उनकी एंट्री को बैन कर दिया। वायु प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। अच्छा, वैज्ञानिकों की एक रिसर्च में देखिए बड़ा खुलासा हुआ, पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण से इनफर्टिलिटी की संभावनाएं भी देखी जा रही है। 30% तक यंग कपल्स के बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। महिलाओं में ओवरी बीमार हो रही है, यानी कि महिलाओं का जो गर्भाशय होता है उस पर भी ये पोल्यूशन जो है बहुत गंभीर असर डालता है और पुरुषों में स्पर्म काउंट को भी कम कर रहा है, घटा रहा है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि आखिर प्रदूषण से हम इंसानों के शरीर में कितने ज्यादा दुष्प्रभाव देखे जाते हैं। नए नए जो शादीशुदा जोड़े हैं, कपल्स हैं, उनका जीवन भी प्रदूषण के चलते बिगड़ रहा है, इनफर्टिलिटी की समस्या आ रही है। और इतना ही नहीं, देखिए दोस्तों, हर साल पूरी दुनिया में प्रदूषण से 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की मौत होती है और इतने लोग तो कोविड-19 या आतंकवाद और सिगरेट शराब पीने से भी नहीं मरते हैं, जितने तो सिर्फ प्रदूषण से मर जाते हैं। मतलब भारत के अलावा भी दुनिया भर में पोल्यूशन का हालात कितना खराब चल रहा है और भारत में तो सबसे ज्यादा ही चल रहा है क्योंकि पोल्यूशन में टॉप 5 शहरों में तो भारत के काफी शामिल है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रदूषण के लेवल के शहरों में भारत पहले नंबर पर है और ये बड़ी ही दुख की बात है और दयनीय स्थिति भी है कि भारत के ये हालात हैं। इसलिए हर एक आदमी का अपना नैतिक कर्तव्य बनता है हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते कि प्रदूषण बचाने के लिए जितना ज्यादा हो सके आप उपाय करें, पोल्यूशन कम से कम फैलाएं, प्लास्टिक ना जलाएं और अपनी जिंदगी में कम से कम एक पौधा तो जरूर लगाएं। और बाकी तो देखिए, प्रदूषण पर दिल्ली सरकार ने एक और एक्शन लिया है। राजधानी दिल्ली में 1000 सीएनजी बसें उतारेगी। 100% कर्मचारियों को फिलहाल वर्क फ्रॉम होम ही रखा जाएगा। वहीं हरियाणा में भी देखिए 4 जिलों में ओड इवन फॉर्मूले की तैयारी चल रही है। पोल्यूशन का तोड़ निकालने के लिए लॉकडाउन जैसी स्थितियां लगानी पड़ रही हैं। एनसीआर में शामिल जो हरियाणा के 14 जिले हैं उनमें सख्ती बरती जाएगी। 21 तारीख तक यहां पर भी वर्क फ्रॉम होम लागू रहेगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी हरियाणा सरकार को फटकार लगाई थी और उसी के असर के चलते अब हरियाणा में ओड इवन फॉर्मूला लागू करने की तैयारी चल रही है। प्रदूषण से निपटने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से एक कमेटी भी बनाई गई है ना। तो ये कुछ माहौल चल रहा है और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए आप। खेल समाचार को लेकर अच्छी खबर है इंडिया के लिए। जीत के साथ शुरू हुआ रोहित राहुल युग। रोमांचक मैच में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराया। सूर्य कुमार यादव ने खेली 62 रनों की पारी। वहीं ये एक वीडियो फुटेज आप देख सकते हैं दोस्तों की मंधाना की सुपर सेंचुरी का वीडियो। 14 चौके और 3 छक्के लगा करके बनाया तूफानी शतक। बिग बैश लीग में ऐसा करने वाली पहली भारतीय बन चुकी है ये भी। अच्छा, वहीं क्रिकेट न्यूज में एक अपडेट ये भी आ रहा दोस्तों की पाकिस्तान जो है ना वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को होस्ट करेगा। तो ऐसे में भारत खेलने जाएगा वहां पर या नहीं जाएगा, इस पर अभी भी संशय बरकरार है और भारत पाकिस्तान में खेल भी सकता है, लेकिन अंतिम फैसला अभी भी सरकार के गृह मंत्रालय के हाथ में है। तो लेट्स सी सरकार खिलाड़ियों को इजाजत देती है या नहीं। जो भी खबर अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, पार्लियामेंट विंटर सीजन को लेकर खबर है कि संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर तक चलेगा और ये सत्र हंगामेदार भी हो सकता है क्योंकि कई सारे पॉलिटिकल इश्यू यहाँ पर देखने को मिलेंगे अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के बीच। पॉलिटिक्स की जब बातें हो रही तो कुछ खबरें मैं आपको फटाफट से दिखा देना चाहूंगा। देखिए, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कई नेताओं ने सोनिया गांधी को इस्तीफा भी भेज दिया और 4 पूर्व मंत्री और 3 विधायक भी उसमें शामिल हैं। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले एक टाइम्स नाउ सर्वे में भी बड़ा खुलासा देखने को मिल रहा है कि बीजेपी को 70 सीटों का नुकसान हो सकता है। वहीं सपा को 2.5 गुना फायदे का अनुमान है। हालांकि फिर भी दोस्तों ये जो सपा को 2.5 गुना फायदे का अनुमान जो मिल रहा है ना वो इसके अनुसार है कि पिछली बार जो सपा पार्टी का वोटिंग रेशियो रहा ना यूपी में उससे 2.5 गुना वोट इस बार मिल सकते हैं और बीजेपी को पिछली बार की तुलना में 70 सीटों का नुकसान हो सकता है। हालांकि फिर भी भाजपा की ही सरकार वापस बन सकती है। टाइम्स नाउ
चुनाव सर्वे में ये बात का खुलासा हुआ। इससे पहले भी आपको पता होगा एबीपी सी वोटर का सर्वे भी आया था, उसके भी डेटा मैंने आपको बताए थे। वही देखिए चुनाव 2022 में यूपी की सियासत में चिराग पासवान की भी एंट्री होने जा रही है। चुनाव में उतारेंगे लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार भी, है ना। तो ये तो कुछ राजनीतिक बातें चीतें चल रही है, अब ज्यादा पॉलिटिक्स की बातें अपन करेंगे नहीं, सीधा आगे बढ़े अगली बड़ी खबरों में। देखिए आसाराम एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। दरअसल आसाराम के आश्रम से एक और युवक गायब हो गया। हैदराबाद से साबरमती आया था 27 साल का एक लड़का। उस बेटे की तलाश में अभी भी माता पिता भटक रहे हैं, लेकिन वो कहां गया, कहां लापता हो गया, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल रही है। और उसके बाद आसाराम पर एक बार फिर से विवादों के आरोप लगाए जा रहे हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी पर बड़ी खबर देखिए, गूगल कंपनी एक नया फीचर लॉन्च करने जा रही है। सर्च रिजल्ट में अब आपको आसपास की लोकल न्यूज भी दिखाई देगी गूगल में सर्च करने के दौरान। वहीं देखिए टेक न्यूज पर एक खबर यह भी है कि व्हाट्सएप का एक नया ऐप लॉन्च होने जा रहा है, जिसमें मैक ओएस और विंडोज यूजर्स के लिए ड्राइंग फीचर भी मिलेगा। स्काइप जैसा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, साथ ही बड़ी खबर देखिए, रेलवे ने मुंबई में खोला अपना पहला पॉड होटल। इसका किराया 999 रुपीज रहेगा, लेकिन इसमें आपको कई तरह की लग्जरी सुविधाएं जो है ना वो सब कुछ 999 रुपए में मिल जाएगी। सुविधाएं इसमें ऐसी मिलेगी जैसे मुंबई स्टेशन पर यूएस जापान जैसी सुविधाएं मिलेगी। आईआरसीटीसी ने अपना जो पहला पॉड होटल शुरू किया ना, ये किसी फ्लाइट के अंदर के एनवायरमेंट एयरपोर्ट से कम नहीं दिखता है। लग्जरी कमरे आपको इसमें मिलेंगे वगैरह वगैरह, डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, अब देश में बिजली महंगी होने लगी है और इसके पीछे सरकार के कुछ नए नियमों का असर देखा जा रहा है। दरअसल दोस्तों पूरे देश में लोग बाग पहले से दूसरी चीजों की महंगाई से परेशान है, लेकिन अब उनके लिए दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं क्योंकि बिजली के दाम और भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। हाल ही में आपको पता होगा राजस्थान सरकार ने भी 33 पैसे प्रति यूनिट सरचार्ज लगा दिया था, फ्यूल सरचार्ज। इसके पीछे वजह यह है कि आपको पता होगा अभी 2-3 महीने पहले जो मतलब कोयले का संकट आया था ना, कोयले की कमी आई थी, तो उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने एक नया नियम लागू किया है और वो ये है कि ऑटोमेटिक पास थ्रू मॉडल के तहत अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब ईंधन की कीमतें बढ़ेगी ना, तो राज्य की बिजली वितरण कंपनियां यानी कि डिस्कॉम को बिजली खरीदने के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। और सरकार के इसी नियम के चलते अब बिजली कंपनियां जो घाटे में जा रही हैं वो अपनी रेटें बढ़ा सकती हैं और जाहिर सी बात है उपभोक्ताओं पर इसका असर पड़ेगा। हालांकि फिलहाल केवल राजस्थान सरकार ने बढ़ाई है और भी अलग स्टेट का अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। वहीं बिजली बिल की जब बात हो रही तो देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने भी बकाया बिजली बिल के भुगतान के लिए एक समाधान योजना लागू की है। 15 दिसंबर तक का आपके पास मौका है। तब तक अगर आप इस समाधान योजना के तहत अपना बकाया बिजली बिल भरते हो ना, तो बिजली बिल की 40% मूल बकाया राशि भी माफ कर दी जाएगी। यानी कि आपका जो पिछले कई महीनों का अगर पेंडिंग बिजली बिल है, बकाया है, तो उसको अगर आप अभी 15 दिसंबर से पहले भर देते हैं तो आपको कई तरह की छूट मिलेगी। 40% तक मूल बकाया बिल में भी छूट मिलेगी और सरचार्ज यानी कि पेनल्टी वगैरह जो है ना वो तो 100% माफ रहेगा। एमपी सरकार की ये स्कीम है, योजना है। अच्छा, वही देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश में नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप भी आयोजित होने जा रही है। 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक इसका आयोजन होगा। 5000 शूटर भोपाल में अपना जौहर करतब दिखाएंगे। सरकार इसकी व्यवस्था भी करने जा रही है। और बाकी मध्य प्रदेश के लोगों के लिए एक अच्छी खबर यह भी है कि इंदौर भोपाल में मेट्रो प्रोजेक्ट की नई शुरुआत होने जा रही है। भोपाल में 8 मेट्रो स्टेशन का 19 नवंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जो है वो भूमि पूजन करेंगे और इंदौर में 26 नवंबर को होगा ये। अच्छा, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ और इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट आपको बताना बाकी है। फिलहाल अपन एजुकेशनल अपडेट जान लेते हैं। देखिए आरपीएससी में एई एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, यानी कि असिस्टेंट इंजीनियरिंग कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एडमिशन कार्ड जारी हो गए हैं। 22 नवंबर को इंटरव्यू होगा। ये 2018 की भर्ती है। साथ ही देखिए NIACL के भी AO के एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं। प्रशासनिक अधिकारी की भर्ती के लिए मेन एग्जाम का एडमिशन कार्ड जारी हो चुका। आप ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा, वहीं मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं फटाफट से। देखिए आप तमिलनाडु के लिए आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। चेन्नई समेत 10 जिलों में हालात बिगड़ सकते हैं। अभी भी देश के कुछ राज्यों में मौसम विभाग का कहना है कि भारी बारिश देखने को मिल सकती है। तमिलनाडु वगैरह में तो बाढ़ के हालात चल रहे हैं अभी भी। मतलब यार बारिश का मौसम ही नहीं, फिर इतनी बारिश कहां से हो रही है। देखिए संपूर्ण भारत का आज 18 नवंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु और कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में बारिश की संभावना है। वहीं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, गुजरात, तेलंगाना, दक्षिण छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, पूर्वी राजस्थान में भी हल्की फुल्की बारिश और उड़ीसा में भी आपको बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। ओके, तो ये तो रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए सोने की कीमतों में गिरावट आई और चांदी की चमक भी फीकी हुई है। दरअसल सोने में 402 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट के बाद अभी सोने का रेट 48,116 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में
528 रुपए की गिरावट के साथ ही चांदी का भी नया रेट 65,218 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद अपन पेट्रोल डीजल की बात करें ना, तो देखिए दोस्तों, राजस्थान में कल सरकार ने पेट्रोल डीजल सस्ता किया था और उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी पेट्रोल डीजल सस्ता होने को लेकर खबर आ रही है कि 5 से 6 रुपए तक की कटौती का प्रस्ताव तैयार हो चुका है और 22 नवंबर को होने वाली कैबिनेट की मीटिंग में इस पर फाइनल फैसला होगा। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ और इसके आसपास के पड़ोसी राज्यों में भी तेल का दाम क्या रहेगा, आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख सकते हैं अभी क्या चल रहा है और उसके बाद 5-6 रुपए सस्ता हो जाएगा। अच्छा, वहीं कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, हरियाणा राज्य में 1 दिसंबर से ही पूर्ण क्षमता के साथ स्कूल वगैरह खुलने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने भी कई तरह के प्रतिबंध को हटा दिया। देख सकते हैं एमपी में कोरोना के सभी प्रतिबंध हट चुके हैं। शादी में मेहमानों की लिमिट को भी खत्म कर दिया है। अब 100% क्षमता के साथ स्कूल कॉलेज वगैरह खुल पाएंगे। नाइट कर्फ्यू को आज रात से पूरी तरह से हटा दिया। ये देख सकते हैं आप कुछ और फैसले एमपी गवर्नमेंट के कि शादी में मैरिज गार्डन और हॉल में पूरी क्षमता के साथ मेहमान बुला सकेंगे। जो इतने दिन रात 11 से सुबह 9 बजे तक नाइट कर्फ्यू था उसको भी खत्म कर दिया। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, जिम, योगा सेंटर, रेस्टोरेंट, क्लब वगैरह सब कुछ 100% क्षमता के साथ खुल पाएंगे। मेले वगैरह का आयोजन भी हो पाएगा। अच्छा, वहीं कोरोना पर और एक अपडेट देखिए दोस्तों, ब्राजील में 18 से ऊपर के सभी उम्र के लोगों को मिलेगा कोविड-19 का बूस्टर डोज, यानी कि वैक्सीन लगाने के बाद भी एक और बूस्टर डोज दिया जाएगा 18 से ऊपर वालों को सभी को। ओके, तो ये रही कुछ कोरोना से संबंधित न्यूज अपडेट और अब मैं आपको फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज बता देता हूं। देखिए, राशन कार्ड वालों के लिए अच्छी खबर है। हाल ही में दोस्तों कई सारी राज्य सरकारों ने राशन को लेकर कुछ नई योजनाओं की शुरुआत की है। जैसे कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से भी राशन कार्ड धारकों को घर पर राशन डिलीवर करने की योजना की शुरुआत की है। ठीक ऐसे ही मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी योजना शुरू की है कि अब लोगों के घर तक पहुंचेगा राशन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सरकार की तरफ से यह योजना शुरू की गई। फिलहाल 89 आदिवासी बहु ब्लॉकों से ये सुविधा मिलना शुरू होने जा रही है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, इंडिगो में सफर करना अब महंगा होगा। चेक इन बैगेज के लिए चार्ज वसूलने की भी तैयारी कर रही इंडिगो एयरलाइन कंपनी। साथ ही देखिए, आईपीओ में पैसा लगाने वालों के लिए बड़ी खबर है, यानी कि जो शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाते हैं उनके लिए सेबी कुछ नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। दरअसल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ के लिए नियमों को सख्त करने का प्रस्ताव दिया है। सेबी का कहना है कि अब जो निवेशक हैं उनको आवंटित शेयरों की संख्या में कम से कम 50% शेयर जो है ना वो 30 दिनों से ऊपर 90 दिनों या उससे अधिक का लॉक इन पीरियड के तहत होना चाहिए, यानी कि आईपीओ के शेयर खरीदने के बाद आप इतने दिन तक उनको बेच नहीं पाओगे। ये शर्तों के साथ आईपीओ में नियम बदलने की तैयारी हो रही है। अच्छा, वहीं देखिए, रेनॉल्ट इंडिया कंपनी का नया माइलस्टोन देखने को मिल रहा है। कंपनी ने अपनी पॉपुलर हैचबैक कार क्विड की 4 लाख यूनिट बेच डाली है। भारत में 10 साल इस कंपनी को पूरे हो चुके हैं। अच्छा, वहीं देखिए, बिहार के उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। रसोई गैस की सब्सिडी अब लोगों को नियमित रूप से मिलना शुरू हो जाएगी। बैंक खाते में सब्सिडी के पैसे आने लग जाएंगे। वैसे तो आपको पता होगा दोस्तों कि लॉकडाउन और कोरोना काल के बाद से अधिकतर राज्यों में रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी आना ही बंद हो गई है, क्योंकि सरकार का कहना है कि सिलेंडर पर मूल रेटों को कम कर दिया और इसलिए आजकल अधिकतर राज्यों में सब्सिडी नहीं आ रही है। राइट, बिहार की बात करें तो यहाँ पर कई लोगों की शिकायत है कि उनके खातों में सिर्फ 4 रुपए सब्सिडी आ रही, 5 रुपए सब्सिडी आ रही। तो इस पर इंडियन ऑयल की तरफ से हाल ही में एक अपडेट आया। आईओसी की ओर से कहना है कि रसोई गैस सब्सिडी का भुगतान का एक नया सिस्टम तैयार किया गया है और ये सिस्टम जैसे ही सुचारू रूप से चालू हो जाएगा, अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सही चल नहीं पा रहा, जैसे ही चालू होगा आपके बकाया जो भी सब्सिडी है वो एक साथ आपके खाते में जमा कर दी जाएगी, है ना। और साथ ही देखिए, बड़ी खबर, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे तैयार हो चुका है। 3 साल में ये तैयार हुआ। देश का सबसे लंबा हाईवे एक्सप्रेस वे है ये। कार की स्पीड यहाँ पर 120 किलोमीटर प्रति आवर से ऊपर चलाने पर चालान लगेगा। इस एक्सप्रेस वे के कुछ और रूल्स आप देख सकते हैं। आपकी गाड़ी लगातार सीसीटीवी की निगरानी में रहेगी। 4 व्हीलर की टॉप स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। साथ ही अगला अपडेट देखिए, पश्चिम बंगाल में नगर पालिका में काम नहीं करने वालों की होगी अब छुट्टी। प्रत्येक वार्ड में ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस तरह के सिस्टम में बदलाव की घोषणा की है। साथ ही खबर देखिए, सुपर 50 कार्यक्रम के जरिए सेना कश्मीरी युवाओं को बनाएगी डॉक्टर और इंजीनियर। चौथे बैच में लड़कियों को भी शामिल किया जाएगा। दरअसल जम्मू कश्मीर में हमारी इंडियन आर्मी एक नई पहल शुरू करने जा रही है। जम्मू कश्मीर में सेना की कई तरह की सुविधाएं गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी गुजर बसर करने वाले बच्चों के लिए प्रदान की जा रही है और ऐसा ही एक कार्यक्रम कश्मीर HPCL सुपर 50 प्रोग्राम भी सेना की ओर से आयोजित किया जा रहा है। इसमें छात्राओं को नीट और अन्य परीक्षाओं के लिए तैयार किया जा रहा है और इस कार्यक्रम के तहत छात्राओं को रहने, खाने, पीने से लेकर टीचिंग, कोचिंग तक की सुविधाएं भी बिल्कुल फ्री में दी जा रही है, जो कि वाकई में इंडियन आर्मी की बहुत ही अच्छी पहल है। भारतीय सेना के लिए, इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक तो बनता है यार। फटाफट से दिल से इस वीडियो पर लाइक कर दीजिए। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसके लिए आपको लिखना है इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों, भारतीय सेना में ज्वाइन होने के लिए अधिकतम उम्र कितने साल तय है अभी हमारे भारत में। व्हाट इज द मैक्सिमम एज टू ज्वाइन आवर इंडियन आर्मी? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सैमसंग कंपनी का मोबाइल फोन जीत पाएंगे, जो कि गिव अवे के रूप में आप
तक पहुंचे दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना और आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।